तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला 5वां अध्याय और 22वां नंबर श्लोक है, जिसका परपोट हम कई दिनों से पढ़ रहे हैं और उसका वर्णन देख रहे हैं। तो अभी लास्ट का 3 पैराग्राफ है जो बाकी है। इसके पहले वाले पैराग्राफ में 2-3 शब्द आए थे जिसका मैंने कहा था वर्णन करूंगी, परंतु वर्णन नहीं करूंगी क्योंकि इसका वर्णन बहुत विस्तार है, बड़ा है। तो जब ये भागवतम में आएगा ना तो अपने आप वर्णन आप सुन लीजिएगा। ये भागवतम में इसका वर्णन है शिशुमार चक्र का और ध्रुव लोक का। बस यही 2-4 और तो कुछ आदित्य लोक नाम तो पहली बार सुना है। आदित्य यानी देवताओं का ही लोक होना चाहिए, तो इसीलिए वैकुंठ लोक आप जानते ही हैं, इसका वर्णन मैंने थोड़ा सा कर दिया था। तो अगला पैराग्राफ हम पढ़ते हैं। ऐसा शुद्ध भौतिकतावादी जिसने अनेक यज्ञ किए हैं, ये भी हो गया, सॉरी लास्ट के 1 2 3, हाँ यहाँ से बाकी है। ब्रह्मलोक में असंख्य विमान हैं जिनका नियंत्रण यंत्रों से नहीं अपितु मंत्रों से होता है। ब्रह्मलोक में मन तथा बुद्धि की उपस्थिति के कारण इसके निवासियों को सुख दुख की अनुभूति होती है, लेकिन वृद्धावस्था, मृत्यु, भय या दुख के लिए पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं होता, किंतु वे प्रलय की अग्नि में जलते दुखी जीवों के प्रति करुणा भाव रखते हैं। तो ये ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक, ऊपर का लोक, सत्यलोक लोक नाम होता है ब्रह्मा जी के लोक का, तो उसी को ब्रह्मलोक भी कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे जैसा कि पहले भी देखा था हमने, बहुत सारे विमान होते हैं। ऊपर के सारे लोगों के पास विमान होते हैं, उनके जितने भी लोग हैं ऊपर के, उनके पास विमान होते हैं, और जो विमान यहाँ के विमान के जैसे नहीं होते हैं। वो उसके लिए कोई मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बल्कि कुछ मंत्रों का उच्चारण होता है जिससे वो विमान चलने लग जाता है। जहाँ इच्छा होती है वहाँ वो देवता लेकर के जाते हैं उस विमान को। तो वहाँ के जो निवासी होते हैं, स्वर्गलोक के निवासी, ये ब्रह्मलोक लिखा है, मतलब स्वर्गलोक भी बोलेंगे तो चलेगा। ऊपर के सारे लोग जो होते हैं उनको सुख दुख होता है, क्योंकि उनका मन और बुद्धि दोनों है। छोटा शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर, वो भी उनके पास होता है। तो इसीलिए उनको क्रोध भी आता है, उनका मन भी होता है जिसमें कि वो कुछ सोच सकते हैं। बुद्धि होती है जो बहुत तेज बुद्धि होती है, हमसे ज़्यादा तेज होती है बुद्धि उनकी, जिस बुद्धि के बल पर वो दिमाग लगा के कुछ करते हैं। तो ये सब तो रहता है, परंतु उनका जो शरीर होता है ना, वो हमसे अलग होता है थोड़ा सा। तो वो शरीर भी भौतिक ही है पर हमसे अलग है। वो शरीर ज़्यादा समय तक रहता है, उसकी उम्र काफ़ी होती है, और बुढ़ापा, बीमारी इत्यादि उस शरीर में नहीं होता है। वैसा ही शरीर उनको भगवान देते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी पुण्य कार्य किए हैं, इसलिए उनको हमसे ज़्यादा अच्छा शरीर मिलता है। यही कारण है और कुछ नहीं। हमसे ज़्यादा लंबी उम्र, हमसे ज़्यादा अच्छा शरीर और सुख सुविधा हमसे ज़्यादा अच्छा उनको मिलता है। तो ये है ऊपर के लोगों के जो जीव होते हैं उनकी स्थिति।
हमसे हर चीज़ उनको बेटर मिलता है। और उम्र बहुत लंबी होती है, लेकिन फिर भी उनकी मृत्यु होगी और उनको भी धरती पर आना पड़ेगा, ये आपने देखा है। यहाँ लिखा है कि मृत्यु, भय और दुख के लिए पश्चाताप करने का कोई कारण नहीं होता है। ये सही नहीं है, प्रभुपाद ने लिख दिया है, परंतु इस लोक के अंदर हर व्यक्ति की मृत्यु होती है, सबकी मृत्यु होती है। तो यहाँ लिखा है प्रभुपाद ने, क्योंकि बहुत लंबी उम्र होती है, इसीलिए अभी उनके अंदर करुणा होती है, अच्छे गुण ज़्यादा होते हैं। ब्रह्मलोक के वासियों के शरीर स्थूल नहीं होते जिन्हें बदलना पड़े, अपितु वे अपने सूक्ष्म शरीरों को आध्यात्मिक शरीरों में परिणत करके परव्योम में प्रवेश करते हैं। अच्छा, ठीक है। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं कि उनके पास भौतिक शरीर नहीं होता है, ऐसा शरीर नहीं होता है, सूक्ष्म शरीर होता है। तो यानी कि ब्रह्मलोक में कुछ अलग होता होगा। स्वर्ग, मैंने जो बताया वो स्वर्गलोक तक की बात बताई। यहाँ पर प्रभुपाद ब्रह्मलोक की चर्चा कर रहे हैं। तो ब्रह्मलोक के जो जीव होते हैं उनको और अच्छा शरीर मिलता है, जिसमें प्रभुपाद कह रहे हैं कि वो उनका शरीर सिर्फ सूक्ष्म होता है, स्थूल शरीर नहीं होता है। यानी मन बुद्धि अहंकार वाला शरीर होता है, पर ये मोटा शरीर नहीं होता है। इसीलिए वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश कर सकते हैं। ब्रह्मलोक के निवासी 3 प्रकार से सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे पुण्यात्मा जो अपने पुण्य कर्मों के बल पर ब्रह्मलोक में पहुँचते हैं, ब्रह्मा के निवास निशावसान के बाद विभिन्न लोकों के स्वामी बन जाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक। तो ब्रह्मा जी के लोकों के पास, लोकों के रहने वाले जो लोग होते हैं वो 3 प्रकार से सिद्धि प्राप्त करते हैं। तो पहला क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद कि सब तो पुण्य कर्म के बल पे ही वहाँ पहुँचते हैं, इसके सिवाय तो कोई पहुँच नहीं सकता है। तो निशावसान यानी जब ब्रह्मा जी सो रहे हैं, निशा मतलब रात्रि होता है, अवसान मतलब आराम करना। तो जब ब्रह्मा जी आराम करते रहते हैं, उसके बाद प्रभुपाद कहते हैं कि अब ब्रह्मलोक में जो पहुँचे हुए हैं ना लोग, वो दूसरे लोकों के मालिक बन जाते हैं, स्वामी बन जाते हैं, ऐसा लिख रहे हैं। जो लोग गर्भोदक्षाई विष्णु की पूजा किए रहते हैं वे ब्रह्मा के साथ मुक्ति लाभ करते हैं। हाँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ब्रह्मांड को भेद कर परव्योम में प्रवेश करते हैं। तो 3 प्रकार बता दिया, 3 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक में रहते हैं। ब्रह्मलोक यानी ब्रह्मा जी का लोक, उसका नाम सत्यलोक भी है। 3 प्रकार में पहला प्रकार ये है कि जो ब्रह्मा जी जब सो रहे होते हैं, रात रहती है ब्रह्मा जी की, जब रात्रि होती है, जितना बड़ा ब्रह्मा जी का दिन होता है उतनी ही बड़ी रात्रि होती है। तो उतनी बड़ी रात्रि के समय में ये सब जो है ना वहाँ के वासी, वो दूसरे लोगों के स्वामी बन जाते हैं। अब मुझे इसके बारे में डिटेल नहीं पता है कि जब ब्रह्मा जी सोते हैं तो क्या ये दुनिया का सारी दुनिया चलते रहती है। मुझे तो लगा था कि नहीं चलती रहती है, पर यहाँ कह रहे हैं प्रभुपाद कि उसके बाद या तो फिर जब वो रेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि शॉर्ट में लिखा है पता नहीं चल रहा है, जब वो रेस्ट कर रहे हैं तो हो सकता है रेस्ट करने के बाद जब उठेंगे तब तक ये लोग दूसरे के मालिक बन जाते हैं। यानी ब्रह्मा जी की इच्छा से ही, ये सब खराब जीवात्मा नहीं है, अच्छे जीवात्मा है। तो ब्रह्मा जी तो वो सब क्या बनते हैं, एक लोगों के मालिक बन जाते हैं, कंट्रोल करते हैं उनको। ये सबसे नीचे कैटेगरी वाले हुए। उससे बेटर कैटेगरी वाले क्या होते हैं, जो गर्भोदक्षाई विष्णु की पूजा किए हुए हैं, जो अपने जीवन में भगवान विष्णु, जो गर्भोदक्षाई विष्णु हैं, उनकी आराधना किए हुए हैं। तो वो जब क्या होगा कि जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी, ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी 100 साल के बाद, जब ब्रह्मा जी का 100 साल पूरा होगा, उनकी उम्र 100 साल की है, हालांकि उनका दिन बहुत बड़ा है, तो उनकी उम्र 100 साल की है।
तो जब उनकी उम्र पूरी हो जाएगी तो वो कहाँ जाएंगे? वो गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में चले जाएंगे। ठीक है, तो वो जब जाएंगे गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में, तो ये दूसरे वाले जो गर्भोदक्षाई विष्णु की पूजा करके पहुँचे हैं वहाँ, वो भी चले जाएंगे गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में, और बाद में वहाँ से फिर महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। यहाँ नहीं लिखा है पर वही होता है। पहले वो गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में जाते हैं, बाद में महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं, और जब फिर से महाविष्णु सृष्टि करेंगे तो फिर से उनका जन्म हो जाएगा, क्योंकि वो मुक्त नहीं हुए हैं, वो धाम नहीं गए। इससे बेटर प्रकार के जो होते हैं और इससे अच्छे जो होते हैं, वो ब्रह्मांड को छेद करके और आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाते हैं। ये 3 प्रकार के हो गए। अब असंख्य ब्रह्मांड बुलबुलों के समूह जैसे हैं, अतएव उनमें से कुछ ही कारणार्णव के जल से घिरे हुए हैं। असंख्य ब्रह्मांड होते हैं। जैसे हमारा ये ब्रह्मांड है जिसके अंदर हम हैं, वैसे और अनगिनत ब्रह्मांड है। तो सब कैसे? जैसे कि सागर में समुद्र में पानी का बुलबुला होता है ना, बॉल्स। किसी भी पानी में आप थोड़ा सा झाग बना दीजिए तो गोल 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 बुलबुला ऐसा दिखता है। तो कभी कभी ऐसा, जैसे बोलते हैं पानी का बुलबुला है, कभी समझिए बॉल्स हैं। तो कारण सागर में ये सब तैरते रहते हैं। महाविष्णु के शरीर से निकले हैं ना ब्रह्मांड, तो कारण सागर में तैरते रहते हैं। पर यहाँ क्या कह रहे हैं प्रभुपाद कि कारण सागर में तैरते तो हैं, पर उनकी संख्या इतनी ज़्यादा है कि सारे ब्रह्मांड जल से नहीं घिरे होते हैं। कुछ ब्रह्मांड जल से घिरे होते हैं, यानी कारण सागर के जल से घिरे हुए, जिसमें चारों तरफ कारण सागर का जल है। ऐसा गर्भोदक्षाई विष्णु की चितवन से आंदोलित तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। भौतिक प्रकृति 8 तत्वों को उत्पन्न करती है, जो आडोलित होना चाहिए, आंदोलन नहीं। आंदोलन शब्द गलत है, मतलब हिल करके, उसका एक अलग वर्ड है, जो भी है। तो उससे वो जब गर्भोदक्षाई विष्णु के चितवन से उसमें ये होता है, थोड़ा रिएक्शन होता है, ठीक है। उसका शब्द आंदोलन नहीं है, ये आंदोलित शब्द गलत है, इसीलिए चैतन्य चरितामृत का एडिटिंग हुआ है। बहुत गलती है इसमें। आडोलित मुझे लग रहा है, लेकिन जो भी शब्द हो। तो जैसे कि आपने ये जल है और जल में या कहीं पर भी कोई चीज़ है तो थोड़ा सा से छेड़ दिया तो क्या होता है? वो हिलता डुलता है। इसी प्रकार गर्भोदक्षाई विष्णु जब देखते हैं प्रकृति माता को, तो प्रकृति माता के अंदर उनका थोड़ा रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो प्रकृति माता क्या करती हैं? 8 तत्वों को उत्पन्न करती हैं। 8 तत्व क्या क्या हैं? यही हमको हमारे शरीर को बनाने के लिए जो 8 तत्व लगते हैं वही। हाँ, तो जो धीरे धीरे सूक्ष्म से स्थूल हो जाते हैं। सूक्ष्म पहले उत्पन्न होता है, वहाँ से स्थूल उत्पन्न होता है। अहंकार, पहले अहंकार उत्पन्न होता है। अहंकार का एक अंश आकाश है, इसका एक अंश वायु है, वायु का एक अंश अग्नि है, अग्नि का एक अंश जल, जल का एक अंश पृथ्वी। ये मैं समझाती हूँ। सबसे पहले महत तत्व भी नहीं लिखा है यहाँ पे, ठीक है। ये सारा वर्णन आपको भागवतम में मिलेगा, पर अभी आप समझिए कि भौतिक प्रकृति आडोलित होकर के 8 तत्वों को उत्पन्न करती है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा सूक्ष्म तत्व वो उत्पन्न होता है, जिसका नाम है अहंकार, मिथ्या अहंकार जिसको बोलते हैं। उस अहंकार से जो पहला तत्व उत्पन्न होता है उसका नाम है आकाश। आकाश फर्स्ट तत्व है। फिर आकाश से उत्पन्न होगा दूसरा तत्व, जिसका नाम है वायु। फिर वायु से तीसरा तत्व उत्पन्न होगा, जिसका नाम है अग्नि।
ये मोटा होता जा रहा है, सूक्ष्म से धीरे धीरे स्थूल, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो अहंकार सूक्ष्म तत्व है और अहंकार से ज़्यादा स्थूल आकाश है, आकाश से ज़्यादा स्थूल वायु है, वायु से ज़्यादा स्थूल अग्नि है, अग्नि से ज़्यादा स्थूल जल है और जल से ज़्यादा स्थूल मिट्टी पृथ्वी है। तो इस प्रकार एक ब्रह्मांड फूल करके 4 बिलियन स्क्वायर माइल्स क्षेत्रफल हो जाता है। जो छोटा सा था ब्रह्मांड, महाविष्णु के शरीर से निकला था छोटा सा ब्रह्मांड, ह्यूज, उसका अभी एरिया, इसका एरिया लिखा हुआ है श्रीमद् भागवतम में। हमारे ब्रह्मांड का एरिया कितना बड़ा है श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है। यहाँ लिखा है 4 बिलियन मील, वर्ग मील होना चाहिए, वर्ग नहीं लिखा है, वर्ग मील, क्योंकि क्षेत्रफल है ना, तो क्षेत्रफल जो होता है ना वो स्क्वायर में होता है, हो जाता है। जो योगी क्रमिका मुक्ति चाहता है उसे ब्रह्मांड के सारे आवरणों को भेदना पड़ता है, जिसमें प्रकृति के तीनों गुणों के सूक्ष्म आवरण भी सम्मिलित हैं। जो ऐसा कर लेता है वो फिर से इस मृत्यु लोक में नहीं आता है। तो ये ब्रह्मांड की जो मोटाई है इत्यादि इत्यादि वो सारा वर्णन है श्रीमद् भागवतम में या चैतन्य चरितामृत में कहीं वर्णन है, और साथ साथ में मैंने ऑडियो बनाया है इसका बहुत पहले। अगर किसी को देखना है तो वो मेरे एक जो लेक्चर वाला ग्रुप है, लेक्चर के टेलीग्राम है ना एक ऐप, उसमें ढूंढ के आप ले सकते हैं। तो ये हुआ मान लीजिए ब्रह्मांड, तो ब्रह्मांड का ऐसे पृथ्वी, फिर जल, फिर अग्नि, फिर वायु, फिर आकाश, फिर मन, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, ऐसे मोटे मोटे तह होते हैं उसको घेरे हुए। और पहला जो होता है उससे 10 गुना ज़्यादा दूसरा, उससे 10 गुना ज़्यादा तीसरा, उससे 10 गुना ज़्यादा चौथा, इतनी मोटाई होती है उसकी, जिसको कोई भी व्यक्ति नहीं पार कर सकता है। उसको सिर्फ सूक्ष्म जीवात्मा पार कर सकती है, वो भी सूक्ष्म जीवात्मा जो मुक्त हो गई है। तो जो योगी होते हैं वो पार कर सकते हैं। जो योगी ध्यान योग करके बहुत एक्सपर्ट होके अपने शरीर से प्राणवायु को यहाँ से निकालते हैं। प्राणवायु के साथ आत्मा निकलती है, आत्मा अकेले नहीं निकलती। जब प्राणवायु को बाहर निकालते हैं तो प्राणवायु के साथ मन बुद्धि अहंकार आत्मा ये सब भी निकलता है। लंबा इसका जो डिटेल प्रोसेस है उतना मुझे ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसे ही निकलते हैं। तो इस प्रकार जो मुक्त जीवात्मा होते हैं वो मुक्त जीवात्मा ब्रह्मांड को छेद करके बाहर चले जाते हैं। जो मुक्त नहीं है वो नहीं छेद करके जा सकते। यहाँ पे 3 प्रकार के कैटेगरी लिखे गए, जो कि ब्रह्मा जी के लोक में 3 प्रकार के लोग पहुँचते हैं। एक प्रकार के लोग जो होते हैं वो मैनेजमेंट करने लग जाते हैं, दूसरे लोगों के मालिक बन जाते हैं। दूसरे प्रकार के लोग हैं वो आराम से वहाँ बैठे रहते हैं, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी तब उनकी भी मृत्यु होगी, और तब ब्रह्मा जी भी जाएंगे गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में, और वो भी जाएंगे गर्भोदक्षाई विष्णु के शरीर में, फिर वो वहाँ से महाविष्णु के शरीर में जाएंगे। ऐसे होगा। फिर अगर वो मुक्त नहीं हुए हैं तो फिर से उनको शरीर मिलेगा। अगर इससे बेटर है तीसरे प्रकार के लोग जो हैं जो मुक्त हो चुके हैं, तो वो इस भौतिक शरीर से मुक्त हो चुके हैं, यानी उनकी चेतना एकदम से मुक्त हो गई है, पर वो भगवत धाम नहीं गए हैं। और वो भगवत धाम जाने के लिए जो प्रोसेस होता है भगवान कृष्ण के
लोक से या विष्णु लोक से कोई आएंगे लेके जाएंगे, वो नहीं होने वाला है, क्योंकि उनको किसी लोक से कुछ प्रेम नहीं हुआ है, किसी विष्णु भगवान के धाम से प्रेम नहीं हुआ है। परंतु उनको ये शरीर में नहीं रहना, उनको ये पता है कि एक ज्योति होती है। वो ज्योति वाले जो लोग होते हैं वो फिर यहाँ से निकलेंगे, ब्रह्मांड को छेद करेंगे, ब्रह्म ज्योति में जा कर के रेस्ट करने लगेंगे, हिलने डुलने लगेंगे। तो ये है स्थिति। अब देखिए आज का भी टाइम, आज भी मुझे लगा था आज पूरा कर दूंगी, पर आज पूरा नहीं हुआ। तो ये होगा कल, इसको हम कंटिन्यू करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।